राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आरिस जी का कमेंट प्राप्त हुआ है मुझे। वो कह रहे हैं मंगल फर्स्ट हाउस में लियो राशि का और उस पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मैंने जो नवम भाव 9th हाउस लॉर्ड के द्वादश भाव में स्थिति का जो वीडियो बनाया था, उनमें मंगल इनका 9th हाउस का स्वामी है और लग्न में बैठा हुआ है और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मतलब गुरु इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि के। फिर मैंने ये कहा कि ये गृही अवस्था एक अच्छा राजयोग का निर्माण कर रही है। मेरा ये कमेंट था इनका। कैसे कर रही है राजयोग का निर्माण, इसको थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा और आरिस जी भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ये राजयोग का निर्माण कर रही है। और भी यदि कोई तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते अपने जन्म पत्रिका से संबंधित प्रश्न। भाग्य से लग्न में आकर के बैठा हुआ है, स्वयं के पास, आपके पास भाग्य चला करके आपके साथ में आया हुआ है। और वैसे सिंह लग्न है, आपने जो बताया है, सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं, अकेले राजयोग कारक हो जाते हैं। दोनों मंगल केंद्र के भी स्वामी हो जाते हैं और त्रिकोण के भी हो जाते हैं। तो सिंह लग्न या कर्क लग्न, दोनों लग्नों में मंगल केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो सिंह लग्न में मंगल और गुरु का संबंध अद्भुत राजयोग देता है। देखो कैसे, आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि गुरु पंचम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल होते हैं। तो दोनों का संबंध हुआ केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता सद्विशेष फलदायिका। यहाँ पर मंगल नवम भाव के स्वामी भी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी गुरु होते हैं। दोनों त्रिकोणीय के स्वामी का संबंध भी हो रहा है। त्रिकोणाधिपति और मध्य संबंधो येन केनचित है। दोनों त्रिकोण के स्वामियों का संबंध है। भले ही एक पाद दृष्टि पड़ रही है, एक ग्रह देख रहा है, और सबसे बड़ी बात लग्न में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, अपने भाव पर। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो व तस्यास्ति वृद्धि ही। अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा तो चतुर्थ भाव की वृद्धि करेगा। हाँ, सप्तम पर भी दृष्टि पड़ रही है, वहां पर कुंभ राशि रहेगी। अष्टम पर भी पड़ रही है, वहां पर मीन राशि रहेगी। मांगलिक भी जन्म पत्रिका को बनाती है यह ग्रह स्थिति। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि अकेले बैठे हुए आरिश जी, तो कारको भावना से ऐसी भी स्थिति हो जाती है यदि ऐसे गुरु पर किन्हीं पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, शनि वगैरह की, क्योंकि भावेश भी वही है, भाव भी वही है और भाव कारक भी वही है। तब ये स्थिति संतान, शिक्षा, एजुकेशन के लिए परेशानीदायक रहती है। तो इसको अपन थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं। लग्न में बैठी हुई है मंगल भाग्यस। लग्न से हम विचार करते हैं देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भाव निरीक्षेत। प्रथम भाव है शरीर है, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, देह है, रूप है, ज्ञान है, वर्ण है, सुख है, दुख है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलम बलम बलाबल है, सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षित। वहां पर मंगल आकर के बैठा हुआ है। मंगल क्या है? साहसी है, आत्मविश्वासी है, हठी है, नेतृत्व की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, लड़ना चाहता है, साहस प्रकट करना चाहता है? तो ऐसा आप में व्यवहार रहेगा। प्रशासन है, सेना है, पुलिस है, खेल है, तकनीकी क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं भी व्यक्त करता है। लग्न मंगल में बैठा, मंगल लग्न में बैठा हुआ, चेहरे पे व्रण हो सकता है, चोट दे सकता है। लेकिन ऐसे मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो अद्भुत। शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को बहुत शुभ माना गया, अमृत तुल्य माना गया है। जब गुरु मंगल को देख रहा है तो मंगल की जो उग्रता है, जो साहस, उसको संतुलित कर रही है गुरु की दृष्टि। यानी कि आपके जो भी निर्णय रहेंगे उसमें विवेक भी आता रहेगा, विवेक का महत्व होगा, कार्यों में सफलता की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शास्त्रीय सिद्धांत जो कहते हैं देवगुरु बृहस्पति की जिस किसी भी ग्रह पर दृष्टि पड़े उस भाव से संबंधित फलों में उस भावेश वह कहाँ कहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, उन भावेशों का भी फल बहुत वृद्धि, उन भावों को भी वृद्धि कर देता है। यानी उस भावेश की वृद्धि होगी तो स्वयं वह भाव भी पुष्ट हो जाएंगे। और गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, लाभ भाव पर भी पड़ रही है, लग्न पर भी पड़ रही है। लाभ भाव पर इच्छा पूर्ति के भाव पर, नवम भाव धर्म पुण्य
है, पिता भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है तो अद्भुत स्थिति निकल करके आती है। इस योग का परिणाम बहुत अच्छा होगा, साहस और बुद्धि का संतुलन होगा, नेतृत्व की क्षमता होगी, समाज में मान होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, यश होगी, कीर्ति होगी। लेकिन परिश्रम में आप जो भी परिश्रम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तो आर्य जी ये स्थिति बहुत अच्छी निकल करके आती है, व्यक्ति को बहुत अद्भुत बहुत बड़े कार्यों में संलग्न कराती है। तो मैं इसलिए इस युति को मैं बोल रहा था कि यह गृहीय अवस्था एक अच्छा राजयुग का निर्माण कर रही है महर्षि पाराशर जी की दृष्टि से। तो धन्यवाद। यदि आप भी अपनी कुछ प्रश्न हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे और भी पूछ सकते हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।